हेलो दोस्तों। तो इस गाड़ी के मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये नई गाड़ी ली थी मैंने 2020 में। एक स्मॉल हैचबैक डेटसन की रेडी को। इसके बाद मैंने इसमें कई मॉडिफिकेशन किए हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाड़ी लेने के बाद सबसे पहला मॉडिफिकेशन था, सबसे पहला मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो ये लगाया था मैंने, ये लगवाया था वहाँ जाके आपका एक एसेसरीज की शॉप में जाके। तो उसके लगवाने के बाद ही मुझे मालूम चल गया कि यार खुद से ही करना सही रहेगा, किसी और से नहीं कराना। ये और आपका ये गार्ड लगाया है, और साथ ही साथ मैंने एक रिवर्स हॉर्न लगाया था। रिवर्स हॉर्न जो कि यहाँ कहीं पे प्लेस है, जो ये लटका हुआ है शायद यहाँ कहीं पे। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने शोरूम से लगवाया था वो थे व्हील कवर, जो कि मुझे पड़े अप्रॉक्सीमेट 3000 के। और इसके बाद दिमाग में आया लगाने के लिए साउंड सिस्टम। तो साउंड सिस्टम लगाने के पहले मैंने इसमें लगाया था, ये आपको दिख रहा हो तो मैंने लगाया था इंजन गार्ड, जो कि मुझे अप्रॉक्सीमेट 1800 का पड़ा था। तो इसको लगाने के बाद समझ में आया कि यार इधर लोकल मार्केट में लगा लेता। फिर जब ये मॉडिफिकेशन हो गई, इसके बाद मेरे मन में था, इसको भी देख लेते हैं। ये ग्रिल है, इंडिकेटर ग्रिल, और ये है TPMS। और ये मड फ्लैप मैंने लगाया था मड फ्लैप, जो कि इसके मड फ्लैप थे। देखिए मड फ्लैप के कारण ही काफ़ी यहाँ पे जंग लग गया है, और वो ज़मीन से भी टकरा रहे थे। तो मड फ्लैप कि मैंने खुद से लगाया अपने हाथ से, और उनको निकाल फेंका, कोई मतलब ही नहीं थे वो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब भी गाड़ी में व्हील कवर लगाओ तो ये टाई लॉक लगा लेना, उससे आपके व्हील कैप गिरेंगे नहीं, भले एक लगाओ पर लगाना ज़रूर। ये रिफ्लेक्टर टेप आप सोच रहे होंगे, क्योंकि ये ब्लैक है, रात में क्या दिखता नहीं है। तो ये रिफ्लेक्टर टेप लगाने से ये एक तरीके से सेफ्टी के लिए काम करता है। गाड़ी का सामने से लाइट पड़ता है तो ये दिख जाता है, तो इससे बाइक वगैरह टकराती कम है। अभी तक इसकी वाइपर ब्लेड भी चेंज नहीं हुई है। ये मैंने बम्पर हुक लगाया था, बम्पर हुक मैंने 2 लगाया था, बट यू नो व्हाट, बम्पर हुक लगाने के बाद कोई भी आके इसको ये छेड़ने लगता था, तो दैट्स वाई इन्होंने इसको निकाल दिया। और ये है इस पे LED लगवाया था। तो LED लगाने का कोई मतलब निकला नहीं, 5000 रुपये वेस्ट हुए। मैक्स लिंक LED है। LED लगाने के कुछ दिन तक तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद समझ में आया कि ज़्यादा रोशनी नहीं हो रही है। तो फिर मैंने एट लास्ट अभी रिसेंटली ये लगाया हूँ HJG के फॉग लाइट। फॉग लाइट के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। जब मैंने फॉग लाइट लगाने गया था तो फॉग लाइट के टाइम पे इन्होंने यहाँ से काट दिया था, तो इसको मुझे वापस से फिक्स करने में देखिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ी थी। उसके बाद अंदर चलें तो ओके, ये रेन वाइज़र जो लगाए थे, जो कि ठीक है, अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
ये मेरे ड्राइवर साइड का जो व्यू है ये ब्लॉक कर देते हैं। तो इसका भी मॉडिफिकेशन करेंगे। ये डोर गार्ड लगा था जो किसी काम के नहीं थे, डोर गार्ड। अंदर चलते हैं। ये फ्लोर लेमिनेशन कराया था मैंने। फ्लोर लेमिनेशन का एक्सपीरियंस ये था कि ठीक है, काम चला हुआ है, लेकिन वही है कि सफाई से काम करते नहीं हैं मैकेनिक्स लोग, काम करने वाले। तो बहुत ध्यान से अपने आंखों के सामने से कराइए। अब हम आते हैं इसके स्पीकर्स पर। दो स्पीकर्स लगवाए हैं और ये स्पीकर्स JBL के हैं, 4 इंच के। इनका साउंड बहुत मतलब ठीक ठाक है, तो मुझे कोई भी इशू नहीं, मतलब आई एम हैप्पी विद इट। ये एक प्रोजेक्टर आपको दिख रहा होगा, ये बैटमैन का लोगो आता है इससे नीचे, सेल लगते हैं इसमें। इसके बाद मैंने ये फ्लोरिंग लाइट के लिए ये लिया था। ये भी काफ़ी सस्ता पड़ा। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये चिप का है। ये भी अच्छा मॉडिफिकेशन था। ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ये शोरूम से लगा है। शोरूम से जो एसेसरीज लगवाई थी, ये स्टीयरिंग कवर, ये मड फ्लैप, नो ये मैटिंग और ये मड फ्लैप, इसके इन्होंने 4,000 रुपये लिए थे। तो 4,000 रुपये में ये 3 चीज़ें लगाई। और आप इसकी यहाँ पे स्टिचिंग देख सकते हैं कैसे इन्होंने सिलाई की है। ऐसा लग रहा है कि चमार के पास जो धागा होता है उससे सिल दिया है। तो बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा शोरूम से। बात करने में सही है, लेकिन वो क्या है ना, काम टालना रहता है। तो आई मीन दे आर मोर इंक्लाइन टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बात करके कि नहीं सब चलता है, होता है, काम करने को नहीं देखता। इसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये TPMS का स्क्रीन है। TPMS 1500 का लगवाया मैंने, जो कि बहुत एक एसेंशियल एसेसरीज लगी मुझे। तो मैंने अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया हूँ। ये धूप से ही चार्ज होता है और इसका रीडिंग बताता है टेम्परेचर और प्रेशर टायर का। तो ये भी एक अच्छी एसेसरीज थी और ये ऑटोमेटिकली बंद चालू होता रहता है।